गुड मॉर्निंग बच्चों। एलिप्स की क्लास को हम लोग और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग डेरिवेशन बताए थे कैसे एलिप्स का इक्वेशन ड्राइव होता है। तो ये एलिप्स का जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन कहलाता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो लास्ट क्लास में हम लोग ड्राइव किए थे इस तरह से एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यही है। यहाँ पर क्या सब है, वेयर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर। ई मीन्स एसेंट्रिसिटी, और जानते हैं एलिप्स की वैल्यू, सॉरी ई की वैल्यू एलिप्स में 1 से छोटा होता है, मतलब ई इज लेस देन 1। और इसमें क्या है, थोड़ा सा फिर एक बार डायग्राम लेते हैं। ये हमारा दोनों कार्टेशियन एक्सिस है और ये ओरिजिन है, और इसी पर मान लीजिए एक हम एलिप्स का फिगर बना रहे हैं। तो बना रहे हैं, तो ये हमारा एलिप्स है। इसमें देखेंगे कि ये जो लेंथ है, मान लीजिए ए और ए डैश, ये बड़ा लग रहा है देखने में बी और बी डैश से। तो ये ए डैश को हम लोग बोलते हैं मेजर एक्सिस ऑफ दिस एलिप्स, और बी डैश को बोलते हैं माइनर एक्सिस। ये थोड़ा छोटा है इसीलिए। चलिए, ये मेजर एक्सिस कहलाता है, जो बड़ा है। मान लीजिए इसकी लेंथ है हमारा स्मॉल ए, ये लेंथ है कितना, स्मॉल ए। तो ये भी लेंथ होगा स्मॉल ए, डायरेक्शन में खाली माइनस ए। ये बी है और स्मॉल बी, तो बड़ा बड़ा लिखते हैं ए, और ये माइनस ए। तो ये लेंथ है स्मॉल ए। तो यहाँ इस इक्वेशन में ए डैश इज कॉल्ड मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स, और जिसका लेंथ अभी हो गया कितना, 2a। और बी डैश मतलब हो गया माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस मतलब 2b, b प्लस बी माइनर एक्सिस। और ए है इसकी लेंथ, ओ ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा कितना, a0, और ए डैश का हो जाएगा माइनस a0। तो ये कहलाता है वर्टिसेस। तो इसमें दो वर्टिसेस होते हैं, जैसे पैराबोला में एक वर्टेक्स होता है, इसमें दो वर्टिसेस होते हैं, वर्टिसेस। वर्टिसेस, और एक हो गया a0 एंड a डैश माइनस a0। कहने का मतलब हम वर्टिसेस को शॉर्ट में लिख सकते हैं प्लस माइनस a0 दोनों में a0। ये हो गया वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट। और जहां एक फिक्स पॉइंट होता है, ये मान लीजिए फिक्स पॉइंट, इसको एस, इधर भी एक फिक्स पॉइंट है, मान लीजिए एस डैश। तो इसकी कोऑर्डिनेट बताए थे कितना, ए ई टाइम्स 0, और इसका होगा माइनस ए ई 0, क्योंकि लेंथ ऑफ ओ एस इज इक्वल टू ए ई। तो ये जो है फोसाई, फोसाई फोकस का प्लुरल हो गया, फोसाई या फोकी भी बोलते हैं। तो फोसाई का कोऑर्डिनेट हो गया क्या, ये प्लस माइनस ए ई 0, ये
वर्टिसेस का हो गया, फोसाई का हो गया, इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला इलिप्स, इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ इलिप्स मतलब फोकस और ये वर्टिसेस से गुजरने वाला, फोकस और वर्टिसेस से गुजरने वाले लाइन को एक्सिस ऑफ कोनिक सेक्शन बोलते हैं, तो इलिप्स। तो यही हो गया इस लाइन का इक्वेशन, क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ एक्सिस। एक्सिस किसका इक्वेशन हम जानते हैं क्या, y इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया y इज इक्वल टू 0 इक्वेशन। एक अच्छा, ये जो दो फिक्स लाइन होता है यहाँ पर, एक ये, इसको बोलते, इधर भी होगा एक फिक्स लाइन, इलिप्स में बताए थे दो फिक्स लाइन, फिक्स लाइन का नाम है क्या, डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स। और इसका इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू, ये लेंथ जो है a बाई ई, तो यहाँ हो गया x इज इक्वल टू a बाई, मतलब x माइनस a बाई ई इज इक्वल टू 0। इधर वाला होगा x माइनस a, तो x प्लस a अपॉन e इज इक्वल टू 0। लिखेंगे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस ये हो जाएगा x इज इक्वल x प्लस माइनस a बाई ई इज इक्वल टू 0। प्लस में ये भी आ गया, माइनस प्लस दोनों आ गया इसमें। तो देयर आर टू डायरेक्ट्रिसेस इन एन इलिप्स, एक इलिप्स में दो डायरेक्ट्रिसेस होते हैं, दो फोसाई होते हैं, दो वर्टिसेस होते हैं, और जो फोकस से जो लाइन गुजरता है इसे बोलते हैं लेटस रेक्टम, जैसे एल एल डैश, इस लेंथ को बोलते हैं क्या, फोकस पर जो ऑर्डिनेट है उसको बोलते हैं लेटस रेक्टम। और इसका लेंथ जो है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इस स्टैंडर्ड इक्वेशन का हो जाएगा एल एल डैश इक्वल टू 2b स्क्वायर बाय ए, इसका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। कैसे निकालेंगे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो यहाँ पर हम जानते हैं ओ एस का लेंथ ए ही है, और इसका इक्वेशन होता है, दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो x का वैल्यू ए ई इसमें डालेंगे, ए स्क्वायर कटेगा, y का वैल्यू आएगा, वही y हो गया ऑर्डिनेट यहाँ का लंबाई, और इसका जब डबल करेंगे तो एल एल डैश हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर बाई ए। तो इसमें क्या है, एलिप्स का इक्वेशन में आपको इक्वेशन दे देगा, सारा बात पूछेगा, एक इक्वेशन दे देगा एलिप्स का, कहेगा इसका वर्टिसेस निकालिए, फोकस निकालिए, डायरेक्ट्रिसेस निकालिए, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस निकालिए, मतलब सारा ऑर्नामेंट्स निकालिए। जैसे कि एक एग्जांपल दे के बता रहा हूँ, बोर्ड मेरा छोटा है, बहुत नहीं लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, लेकिन इसमें मैं बता रहा हूँ, एक साइड में स्टैंडर्ड जनरल इक्वेशन लिख देते हैं, और उसका सारा ऑर्नामेंट्स पहले एक बार लिख के तब एक देंगे पर्टिकुलर इक्वेशन ऑफ इलिप्स, और उसका बताना है। जैसे ये जनरल इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये इलिप्स का इक्वेशन है। इसमें क्या सब ऑर्नामेंट्स है, तो एक है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, हम ये बी स्क्वायर की जगह ये लिखेंगे,
डेरिवेशन में बताए थे। सेकेंड, वर्टिसेस, वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट, वर्टिसेस इसका हो गया प्लस माइनस a0। नंबर 3 लिखते हैं फोसाई, फोसाई हो गया प्लस माइनस ae0। और थर्ड, मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस का लेंथ हो जाएगा 2a। नंबर 4, माइनर एक्सिस इज इक्वल टू 2b। इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ इलिप्स, ये जो है इलिप्स तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस y इज इक्वल टू 0। नंबर 6, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस x प्लस माइनस a बाई e इज इक्वल टू 0। नंबर 7, length of latus rectum is equal to 2b square by a। अब ये सारा ऑर्नामेंट्स पूछेगा, इसमें हम अब जनरल ऐसे कर लेते हैं। पर्टिकुलर इक्वेशन x स्क्वायर बाय 25 प्लस y स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू 0। इसमें सारा चीज निकालना है। तो यहाँ पर देखिए a स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और b स्क्वायर की जगह क्या है 16। तो a इज इक्वल टू हो गया 5 और b इज इक्वल टू हो गया 6। ए बी निकल गया। अब हमको ई निकालना है, तो ई का वैल्यू इसमें डाल दीजिएगा, एसेंट्रिसिटी निकल जाएगा और देखिएगा उसकी वैल्यू 1 से कम होगा। अब हमको निकालना वर्टिसेस नंबर, ये वर्टिसेस क्या होगा, मान लीजिए 2 नंबर इसमें लिख ही देते हैं, तो संबंध लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इसमें ई निकाल के, एक नंबर है मान लीजिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इससे निकला, हम ई स्क्वायर निकालना चाहते थे। बी स्क्वायर हो गया 16 इज इक्वल टू 25 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ई इज इक्वल टू, इसको तोड़ेंगे हो जाएगा 4/5। तो 16/25 1 माइनस ई स्क्वायर, ये स्क्वायर लेंगे इधर होगा 9/25 3/5। तो 3/5, तो 3/5 इज लेस देन 1, तो इसका मतलब है ये इलिप्स का इक्वेशन है। अब सेकेंड नंबर मान लीजिए वर्टिसेस निकालना है। वर्टिसेस, वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट क्या हो गया प्लस माइनस a0। प्लस माइनस a का वैल्यू आ गया 4, सॉरी 5, तो 5 0 ऐसे। नंबर 3 कोसाई, कोसाई इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस क्या है ए ई, मतलब a इज इक्वल टू 5, ई मीन्स 3/5, 5 प्लस 3 तो 3 0, ये हो गया फोसाई। आगे आए मेजर एक्सिस नंबर 4, मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस मतलब 2a, 2 into 5 is equal to 10 units। माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस 2b, तो 2 into 6 मतलब 12,
v इक्वल टू 4, 4 2 इंटू 4 8 आ गया, करेक्ट, ठीक। नाउ माइनर एक्सिस क्लियर। ना इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला वही y इक्वल टू 0, तो एक्सिस ऑफ पैराबोला सॉरी इलिप्स, ये हो जाएगा y इक्वल टू 0। आगे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसिस नंबर 6, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसिस, तो ये लिखेंगे डायरेक्ट्रिसिस x प्लस माइनस a बाई ई, ये हो गया 5, a बाई ई मतलब 5 बाई ई निकला है 3 बाई 5, 25 बाई 3, 25 बाई 3 इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसिस। नेक्स्ट लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो गया 2b स्क्वायर बाय ए, तो 2b स्क्वायर है 60, 32 बाय ए मतलब 5। इस तरह से सारा ऑर्नामेंट्स निकाल दिए। जब इक्वेशन अब दिया हुआ है एलिप्स का इक्वेशन, तब हमको इस सारे ऑर्नामेंट्स निकालना है, इस ढंग से निकाल लेंगे, याद रखेंगे। यदि थोड़ा सा इसमें पलट दे, वैल्यू ज्यादा कर दे, मतलब या ये कैसा है, a बड़ा है b से, मतलब ये a बड़ा है b से, देखिए वैल्यू बड़ा लग रहा है देखने में, 25 बड़ा है, a स्क्वायर बड़ा है 60 b स्क्वायर से, तो इस तरह का यदि इसी में यहाँ बड़ा कर दे, b को बड़ा कर दे, मान लीजिए ये है 16 ये है 25 बी स्क्वायर, तो आपका इस तरह से बनेगा एलिप्स। ये बी बी डैश हो जाएगा, ये मेजर एक्सिस, ये होगा माइनर एक्सिस, आपको साइज पर आएगा, वर्टिसेस यहाँ आ जाएगा, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। यही है हम लोगों का निकालने का तरीका। जब इक्वेशन ऑफ एक्सिस दे दे, सॉरी इलिप्स दे दे, तो सारा ऑर्नामेंट्स हम इसी ढंग से निकालते रहेंगे। अब कुछ ऑर्नामेंट्स दे दे या तब कहे जो कि इक्वेशन ही निकालिए, मतलब ए बी ई ये सब दे दे, तो देखिए मान लीजिए कहे क्या, जो कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स व्हेन, पहला कंडीशन दे देते हैं a इज इक्वल टू 4 और b इज इक्वल टू मान लीजिए 3। सेकेंड दे देते हैं a इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू, सॉरी b नहीं स्मॉल ई कर देते हैं, स्मॉल e इज इक्वल टू 1/2, एक से कम, ऐसा दे दे। और मतलब इसेंट्रिसिटी दे दे, और कि ई दे दे, और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दे दे ई और फोसाई दे दे। नंबर 3 ई का वैल्यू मान लेते हैं, ले लेते हैं कितना 1/2, और फोसाई ले लेते हैं के बुक से प्लस माइनस 2 नंबर 4 एक और लेते हैं, मान लीजिए ई इज इक्वल टू 2/3, ई इज इक्वल टू 2/3, और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 5 यूनिट। ये सब सिचुएशन रहे तो कैसे बनाएंगे इक्वेशन ऑफ एलिप्स,
कुछ नहीं, मान ली पहला नंबर क्या है, x इजिकल टू a इजिकल टू 4 b इजिकल टू 3, तो इक्वेशन होता है क्या, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b, तो a है 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया कितना 16 प्लस y स्क्वायर बाय b 339 हो गया, सॉरी 1। तो ये पहला केस का सीधे इलिप्स का इक्वेशन निकल गया। अभी कुछ ऑर्नामेंट दिया, इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालना था। पहले इक्वेशन ऑफ इलिप्स था, हमको सारा ऑर्नामेंट्स निकालना था। सेकेंड नंबर में देखिए, सेकेंड नंबर में ये तो क्वेश्चन है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का, इसमें ए मालूम है और बी चाहिए, तो बी नहीं दे करके ई दे दिया है। हम जानते हैं बी स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर और 1 माइनस ई कितना है हाफ, तो 1/4 सॉल्व कीजिए, 100 4 माइनस 3/4, तो 4 से काट दीजिए 25 25 75, तो बी स्क्वायर आ गया कितना 75। तो सेकेंड नंबर का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो 100 प्लस वाई स्क्वायर बाय 75 इक्वल टू 1। ठीक, अब ये 3 नंबर का है। 3 नंबर में है क्या, ई इजिकल टू हाफ, तो ई इजिकल टू हाफ है, और फोसाई का कोऑर्डिनेट होता है फोसाई इजिकल टू प्लस माइनस ए ई 0, तो यहाँ ए ई की जगह है क्या, ए ई इजिकल टू 2, तो तो ए इजिकल टू कितना हो जाएगा, ई का वैल्यू मालूम है 1/2 ए इंटू 1/2 इजिकल टू 2, तो ए इजिकल टू हो गया 4, ए इजिकल टू 4, तो बी निकालिए, बी स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ये मतलब 16, 1 माइनस ई 1/4 12, तो बी स्क्वायर 12। तो अभी 3 नंबर जो है इक्वेशन आ गया, 3 नंबर ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ गया 12 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी आया 12 ना, ये कितना है, ए था 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 60, सही हुआ स्क्वायर 1। थर्ड नंबर हो गया। फोर्थ नंबर में है लेंथ ऑफ लेटस ई दिया हुआ है तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 5। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फॉर्मूला था 2b स्क्वायर बाय ए इज इक्वल टू 5, तो 2b स्क्वायर बाय ए यहाँ तो हमारा ई है 2/3, तो 2, अब बी स्क्वायर के बारे में हम जानते हैं, बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर बाय ए इज इक्वल टू 5। चलिए ई का वैल्यू दिया हुआ है, तो ये काटिए, एक कट जाएगा, तो 2a 1 माइनस ई स्क्वायर मतलब 4/9 इज इक्वल टू 5, तो 9 माइनस 4 5/9, 2a इंटू 5/9 इज इक्वल टू 5, तो 5 कैंसिल कीजिए, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 9/2, a हमारा निकल गया 9/2, और b निकालिए फिर इसी से, तो बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5a/2, 5a/2, 5 a का वैल्यू 9/2 बाई 2, करने का मतलब 45/4, 45/4। तो ये चौथा नंबर जो है इक्वेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ए आया 9/2, तो 81/4 प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर 45/4 इज इक्वल टू 1।
बस इसी तरह से हम लोग 3 ही चीज तो है इसमें, ए बी स्मॉल ई कोई 2 चीज दे दे, तीसरा निकल जाएगा, अब बस इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकल जाएगा। आप लोग बुक से बनाएंगे इक्वेशन ऑफ इलिप्स कैसे बनाया जाता है, और इलिप्स का इक्वेशन दे दिया तो कैसे उसका ऑर्नामेंट्स निकालते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज के क्लास में इतना ही, थोड़ा सा हाइपरबोला तो नहीं है सिलेबस में, फिर भी थोड़ा उसके बारे में बता देंगे। थैंक यू वेरी मच।